इवनिंग स्टूडेंट, आज हम सैटेलाइट का मोशन ऑफ सैटेलाइट का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सैटेलाइट। ठीक है ना, सैटेलाइट है क्या एक्चुअल में। कल हमने स्केप वेलोसिटी डिस्कस किया था। अर्थ की स्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी को यदि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दी जाए तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा, नेवर रिटर्न्स बैक ऑन द अर्थ सरफेस। यदि उससे कम है तो वो अर्थ पे आ जाएगा। ऐसे मून के लिए निकाला था 2.38, ठीक है ना, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है, तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे सैटेलाइट। हेडिंग लगाएंगे सैटेलाइट। The planet, the bodies which revolve, the bodies which revolve, the bodies which revolve around the planet, around the planet is called satellite. The bodies which revolve around the planet is called satellite. जो भी बॉडी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगी वो क्या होगी? सैटेलाइट कहलाती है। क्लियर है? जैसे मून क्या है? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून क्या है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ एक प्लैनेट है, उसके चारों ओर कौन रिवॉल्व कर रहा? मून। तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ विच रिवॉल्व। अब कितने समय में ये कंप्लीट करता है? वन रेगुलेशन इज कंप्लीट। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ विच कंप्लीट one revolution in 27.3 days. Which complete one revolution in 27.3 days. Moon अर्थ का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27.3 डेज, मतलब 27 दिन 3 घंटे, 8 घंटा हो जाएगा ना। 27.3 डेज का मतलब 27 डेज एंड 8 आवर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, मिल जाएगा। इतने समय में मून अर्थ का एक चक्कर लगाता है, ठीक है ना। कहते हैं चंद्रमा पे 14 दिन की रात होती है, 14 दिन दिन होता है। सन 14 डेज ओनली, 14 दिन रहता है सन उसके सामने, और 14 दिन नहीं रहता, अंधेरा रहता है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो 14 दिन वहाँ अंधेरा रहता है और 14 दिन उजाला रहता है। इस तरह से मून पे 27.3 डेज, लगभग 14 दिन, 14 दूना 28, है ना। तो इस तरह से 14 दिन वहाँ पे अंधेरा रहेगा
और 14 दिन वहाँ पे सन की लाइट पड़ेगी और उजाला रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये नेचुरल सैटेलाइट है। यहाँ तक कंप्लीट लिखिए, सभी ने लिख लिया। अब देखिए सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं। सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये नेचुरल सैटेलाइट हो गया। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट अभी आपने कहा मून नेचुरल सैटेलाइट है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट of Earth. Which revolve around the Earth. अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो मून क्या है? हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। और भी बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट हैं। प्लैनेट बहुत सारे हैं ना। कौन कौन से प्लैनेट हैं? मार्स है, मरकरी है, जुपिटर है, ठीक है ना, वीनस है, सैटर्न है। इस समय कितने प्लैनेट्स हैं? 8 है इस समय। प्लूटो चला गया। चलिए यहाँ तक लिख लिया। दूसरा है सेकंड है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड सैटेलाइट होता है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट revolving around man-made satellite revolving around the earth is called artificial satellite। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट समझ में आया? द ग्रेविटेशनल फोर्स जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है उसको ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? आर्टिफिशियल को अपनी ऑर्बिट में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड centripetal force to revolve. The gravitational force provides centripetal force to revolve in the orbit. सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है।
ठीक है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस सैटेलाइट को कहाँ से मिलता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे उस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, जिसके कारण वो बैलेंस हो जाता है और वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है? द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कितनी होती है? V नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर। V नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर। और अर्थ के लिए V नॉट की वैल्यू 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब यदि किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया जाए तो वो अपने ऑर्बिट में जाके स्थापित हो जाएगा। कहाँ होगा? अपने ऑर्बिट में। इतने ऊपर क्यों स्थापित करते हैं? सैटेलाइट इतना ऊपर क्यों चलता है? क्योंकि सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए सैटेलाइट को ऐसी जगह रिवॉल्व करना है जहां पर एटमॉस्फेयर ना हो, लगभग नगण्य हो। ऐसी जगह पे सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाना है जहां पे एटमॉस्फेयर ना हो। यदि एटमॉस्फेयर होगा तो वहां पे चार्जिंग होगी, और चार्जिंग होगी वो बर्न हो जाएगा ऑन सैटेलाइट। इसलिए हम इसको इतनी हाइट पे रिवॉल्व करवाते हैं कि सैटेलाइट हमारा सुरक्षित रिवॉल्व करे। तो सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए एटमॉस्फेयर की कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसको कहाँ रिवॉल्व करवाएंगे? द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, the orbit of satellite ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट कहाँ प्रेजेंट है? शुड बी आउट ऑफ द, कहाँ पे होगा? शुड बी आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बाहर होगा। समझ में आया ना? सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होगा वो एटमॉस्फेयर के बाहर होगा। कोई पूछे क्यों? तो यदि वो एटमॉस्फेयर में होगा तो सैटेलाइट बर्न हो जाएगा ड्यू टू चार्जिंग, ड्यू टू फ्रिक्शन, चार्ज विल बी प्रोड्यूस ऑन द बॉडी। ठीक है। फिर भी हम इस सब चीज़ों से बचने के लिए सैटेलाइट की जो आउटर वॉल होती है उसमें इंसुलेटिंग कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग, इंसुलेटिंग कोटिंग करने का मतलब है कभी थोड़ा बहुत चार्जिंग हो भी तो वो बर्न ना हो, डैमेज ना हो। ये सारी सुविधा के साथ हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सैटेलाइट का ऑर्बिट वहाँ होगा जहाँ पे लगभग एटमॉस्फेयर नहीं होगा, मतलब काफ़ी हाइट। एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी है लगभग? हाँ, नियरली कितनी है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर की हाइट मानी जाती है। हमारा ऑर्बिटल 7.9 लगभग 8 है, मतलब वहाँ पे लगभग नगण्य है, उससे ऊपर ही आपको रखना है। ठीक है ना? तो 7.9 से ऊपर ही आपको सैटेलाइट को लॉन्च करना है, इससे नीचे लॉन्च नहीं करेंगे। ठीक है ना? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को?
आगे बढ़े। इसके बाद लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट देखिए। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करवाया जाए। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक हाइट पे अर्थ सरफेस से एक टावर बनाते हैं। इस टावर के ऊपर सैटेलाइट को हम रखते हैं। ये है हमारा सैटेलाइट। इसकी हाइट लगभग 100 से ऊपर 200 मीटर, 100-200 ऊपर, 100 से लेके 200 मीटर तक की हाइट लगभग रहती है। इतना हाइट ऊपर आपको सैटेलाइट को रखना होता है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, हाइट, इतना हाइट क्यों रखते हैं? सैटेलाइट को इतनी हाइट रखने का क्या मतलब है? एक्चुअल में अर्थ सरफेस से जितना नजदीक सैटेलाइट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना स्ट्रांग होता है। जैसे हम 100 से 200 मीटर ऊपर रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर थोड़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा वीक है, वहाँ से प्रोजेक्ट करने में आसानी होती है। इसलिए हम सैटेलाइट को हमेशा एक हाइट पे रखते हैं। समझ में आया क्या? बाकी करने को अर्थ के सरफेस पे भी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हम उसको इतनी हाइट प्रोवाइड कर देते हैं। अब इसकी सैटेलाइट को लॉन्च करने की कुछ कंडीशन है। सैटेलाइट कब लॉन्च होगा, कब अर्थ सरफेस पे गिर जाएगा, कब वो अपने ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, ये कई सारे सिचुएशन यहाँ पे समझना है। फर्स्ट केस में मान लीजिए सैटेलाइट आपका अर्थ सरफेस पे गिर रहा है। अर्थ सरफेस पे A1, A2, A3 अलग अलग पोजीशन पे आपका सैटेलाइट गिर रहा है। ऐसा कब होगा कि आपका सैटेलाइट अर्थ सरफेस पे गिर जाएगा? यदि सैटेलाइट को दी जाने वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है, तो सैटेलाइट अर्थ सरफेस पे कहीं ना कहीं जाके A1, A2, A3 प्लेस पे विथ पैराबोलिक वेरिएशन गिर जाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सैटेलाइट के ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है, तो सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तीसरी सिचुएशन, यदि सैटेलाइट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा, एस्केप वेलोसिटी से कम, तो सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। चौथी सिचुएशन, यदि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर या उससे अधिक हो जाए, तो सैटेलाइट स्पेस में चला जाएगा और फिर कभी लौटकर नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब चली जाएगी अनंत में, इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। 3 कंडीशन में से रखना है। तो आइए कंडीशन लिखे, पहले डायग्राम बना लेंगे। नंबर फर्स्ट लिखेंगे, डायग्राम बना लिया। When the horizontal velocity of satellite when the horizontal velocity of satellite less than the orbital velocity
ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, उससे कम। देन the satellite falls on the surface of Earth at any point A1, A2, A3 with parabolic variation पैराबोलिक वेरिएशन मतलब पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ होगा इसका? पैराबोलिक पाथ होगा। मतलब जब सैटेलाइट यदि गिरेगा अर्थ सरफेस पे तो पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ही गिरेगा। कहीं ना कहीं A1, A2, A3 पे कहीं ना कहीं गिरेगा। A1 पे गिर सकता है, A2 पे, A3 पे, डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी कम है या ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ऑर्बिटल से कम है, ये क्लियर है। फिर सेकेंड नंबर है व्हेन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, लिखते चलेंगे भाई, when the horizontal velocity of satellite is equal to orbital velocity of Earth, then the satellite revolves in circular orbit। तब सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। यदि ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है तब सैटेलाइट कैसा रिवॉल्व करेगा? सर्कुलर ऑर्बिट में। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, व्हेन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी of satellite is more than the orbital velocity and less than the escape velocity, then the satellite revolve in an elliptical orbit। समझ में आया क्या? सैटेलाइट रिवॉल्व इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। क्लियर है? यहाँ तक तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। फर्स्ट पॉइंट बता दें।
पॉइंट है व्हेन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू और greater than the escape velocity is equal to or greater than the escape velocity, then satellite driven into space. Then the satellite will be driven into space. तब सैटेलाइट स्पेस में चला जाएगा। समझ में आया क्या? ये 4 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आपको ये केस याद रखना है। फर्स्ट केस क्या है? जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है तो सैटेलाइट हर सरफेस पे गिर जाएगा। दूसरा केस ये है कि जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है तो सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। थर्ड केस है जब सैटेलाइट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी से कम है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ये याद रखिएगा किस तरह का ऑर्बिट है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में सैटेलाइट कब रिवॉल्व करेगा? ये क्वेश्चन है। When the velocity of horizontal velocity of satellite more than the orbital velocity and less than the escape velocity, इसका आंसर होगा सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा कब? यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। और फोर्थ केस है जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी के बराबर या उससे अधिक हो। बराबर होगा मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड भी यदि आपने सैटेलाइट की वेलोसिटी दी है तब भी वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करते हुए स्पेस में पहुंच जाएगा। ड्रिवन सैटेलाइट विल बी ड्रिवन इनटू स्पेस। कहाँ पहुंच जाएगा? स्पेस में पहुंच जाएगा ऐसी अवस्था में। तो ये तो कंडीशन बिल्कुल नहीं करना है आपको, नहीं तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। आपने सैटेलाइट किस उद्देश्य से बनाया है वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इसीलिए हम एस्केप वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सैटेलाइट को वो वेलोसिटी दे दें और सैटेलाइट चला जाए। तो 2 सिचुएशन आपको बहुत ध्यान रखना है। एक सिचुएशन एस्केप से ज़्यादा ना हो, दूसरी ऑर्बिटल से कम ना हो। 2 सिचुएशन आप याद रखिएगा, ठीक है।